सेकंड सीजन एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और फिर वॉल्टर को डॉक्टर के साथ हमें दिखाया गया है। डॉक्टर वॉल्टर को बोलता है अब फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट की ख़त्म हो चुकी है, अब कीमोथेरेपी और नहीं करनी पड़ेगी। अब 2 महीने का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ और उसके बाद हम फिर से रीअसेस करेंगे। तुम्हारे बाल भी फिर से उगना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी डॉक्टर उसे बताते हैं। पर वॉल्टर को उसका ये लुक अच्छा लगने लग रहा होता है। डॉक्टर उसके स्काइलर के बारे में भी पूछते हैं जो वहाँ नहीं आई हुई होती है। जब वॉल्टर अकाउंटेंट के पास जाता है तब उसका जो बिल होता है वो प्रिंट ही होता रहता है और वो वॉल्टर अकाउंटेंट को डिस्काउंट के बारे में पूछता है। तो अकाउंटेंट उसे बताती है कि ये डिस्काउंट देके इतना तुम्हें पे करना होगा। वॉल्टर जब घर आता है तो स्काइलर फ़ोन पे बात कर रही होती है उनके इंश्योरेंस से। वॉल्टर जब गायब हो चुका था और 3 दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था तो उसका जो बिल होता है तो वो उनका इंश्योरेंस कवर नहीं करने वाला। तो इसलिए स्काइलर वॉल्टर से पूछती है कि क्या ये भी इलियड और ग्रेचन कवर कर लेंगे। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा। वॉल्टर फिर हमें घर में से पैसे निकलता हुआ दिखता है और उसके पास मेडिकल बिल्स भी होते हैं। तो अब उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए रहते हैं। वॉल्टर के थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ट्रीटमेंट से। तो वो उल्टी कर रहा होता है अपने टॉयलेट में, तो वो क्लॉग हो जाता है और सब कचरा ऊपर आने लगता है। तभी उसमें उसे एक सिगरेट का पैक भी दिखता है। उसने स्काइलर के हेयर पर सिगरेट स्मेल की होती है प्रीवियस सीन में। नेक्स्ट सीन में हैंक को उसके बॉस बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम हमेशा शार्क की तरह काम करते हो, तुम अपने टारगेट के लिए बहुत बहुत दूर तक भी जा सकते हो, और उसे एक स्पेशल टास्क फोर्स असाइन करते हैं। हैंक को एक बहुत अच्छा प्रमोशन ये मिलता है। हैंक का फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेट्स करता है और उसे लंच के लिए नीचे मिलने के लिए कहता है और हैंक उनको पार्टी देने वाला होता है। जब हैंक थोड़ा सा काम करके लिफ्ट में जाता है तो उसे एक बहुत ज़बरदस्त पैनिक अटैक आता है। जब उसने टूगो को मारा था उसका साइड इफ़ेक्ट अभी भी उस पर है और वो ज़रा डर रहा है। नेक्स्ट सीन में जेसी बैजर के फ्रेंड के यहाँ आता है। ये वही फ्रेंड होता है जिसने उसका ट्रक टो किया हुआ होता है और जिसके फेंस को तोड़कर जेसी अपनी वैन ले जाता है। उसे वो सारे पैसे दे देता है। जेसी उससे डील करना चाहता है कि उसकी वैन वहाँ रहने के लिए कितने पैसे वो लेगा। वहाँ जेसी की वैन रखने के लिए उनकी डील होती है और जेसी अपने लिए एक कार बाय करना चाहता है। वो एक रेसिंग कार को देखता है पर एक लो मिडिल क्लास ही एक कार वो बाय कर लेता है। और फिर हमें जेसी दिखा है एक रेंट के घर को देखते हुए। जेसी को घर होम ओनर की बेटी दिखा रही होती है। वो सब घर के स्पेसिफिकेशन वगैरह सब उसे बता देती है और उसे बोलती है कि यहाँ स्मोकिंग वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। जैसी सब शर्तें मान लेता है पर फिर उसे वो ड्राइवर लाइसेंस, प्रीवियस एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये सब ऑफिशियल चीज़ें मांगती है। तो जैसे के पास वो सब नहीं होता तो वो रेंट ज़रा बढ़ा देती है। $100 एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ता है हर मंथ टू मंथ। वो उसे कहती है कि वो नेक्स्ट डोर ही रहती है। तो जैसे उसे लाइन मारने की कोशिश करता है पर वो उसे फिर से जवाब दे देती है कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि वो तुम्हें मारकर कचरे के डब्बे में भी फिकवा सकती है। जैसे उस पर हंस देता है। नेक्स्ट दिन हैंक अपनी जॉब से छुट्टी लेता है और अपने जो बियर होती है उसको ब्रू कर रहा होता है। उसका एक पैशन होता है, उसको बियर बनाना अच्छा लगता है। तो मरी उसको कन्फ्रंट करती है कि तुम्हें अभी अभी तो प्रमोशन मिला है और नेक्स्ट दिन ही तुम छुट्टी ले रहे हो। हैंक उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है पर कुछ भी ठीक नहीं होता। हैंक को पैनिक अटैक्स आते हुए होते हैं तो इसलिए उसने छुट्टी ली होती है और वो मरी को सब ठीक है ऐसे बोलकर जाने के लिए बोलता है। वॉल्टर जेसी को डेजर्ट में फिर से वैन लाने के लिए बोलता है और वो डिस्कस करते हैं कि हमें फिर से मैथ कुक करना पड़ेगा। तो जेसी उससे पूछता है कि तुम ये सब तो बोल रहे हो कि हमें मैथ वगैरह कुक करना पड़ेगा पर ये क्यों करें, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और मैं भी बहुत सारा सेल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डीए हमेशा मुझ पर नज़र रख रहा है। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि मैंने बहुत सारे पैसे भी अभी तक नहीं कमाए, जो कमाए वो सब चले गए हैं
और मुझे मेरी फैमिली के लिए पैसे छोड़ के जाना है। वही पॉइंट था जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था। जैसे वॉल्टर को बोलता है कि हम फिर से किसी ड्रग डीलर के अंडर काम नहीं कर सकते, हमें अपना हमारा खुद का नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए। जैसे बोलता है कि मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को जानता हूँ कि जो हमारे लिए सेल कर सकते हैं, और इस बार हम मेरे तरीके से काम करेंगे। जो तुमने बोला था कि तुम सिर्फ केमिकल्स संभालोगे और मैं बाहर का संभालूंगा, तो इस तरह से हम अब काम करेंगे। वॉल्टर भी मान जाता है और बोलता है कि अब हम सब सही तरीके से करेंगे। जेसी फिर अपने सब दोस्तों को बुला लेता है अपने न्यू अपार्टमेंट में, और पार्टी के लिए सब उसने प्रेट्जेल्स कोक वगैरह सब लाया हुआ होता है। तब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ मैथ है, हम बहुत यूज़ कर सकते हैं उस मैथ को। तो जैसे बोलता है कि मेरे प्रॉपर्टी पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल ये रिलेशनशिप रखेंगे, तुम अपने टाइम पर कुछ भी कर सकते हो। जैसे उनको बोलता है कि मैं आउंस के लिए तुमसे $2,000 लूँगा और $500 तुम अपने पास रख सकते हो। जितना ज़्यादा तुम सेल करोगे उतना ज़्यादा तुम ऊपर जाओगे। हमेशा मेरे पास बहुत सारा मैथ अवेलेबल रहेगा और जितना तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि ये रेट्स ज़्यादा है, पर फिर जैसे उनको बोलता है कि मार्केट में कोई और भी तो नहीं सेल कर रहा, इसलिए वो जस्टिफाइड होता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर फैमिली सब आ जाते हैं हैंक के यहाँ लंच करने के लिए। एक बारबेक्यू टाइप लंच होता है और हैंक का प्रमोशन भी होता है, इसलिए ये लंच होने वाला होता है। हैंक अब टेक्सास में जाके अपना जॉब करने वाला होता है। मरी को ये अच्छा नहीं लगता। वहाँ के ड्रग कार्टेल्स बहुत ही बड़े हैं और डेंजरस भी है, इसलिए मरी ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। मरी को वॉशिंगटन में रहना होता है। जब मरी और स्काइलर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं किचन में, तभी स्काइलर सब डिस्कशन छोड़ देती है और उससे पूछती है कि अभी के अभी तुम मुझे अपोलोजाइज करो, मुझसे माफ़ी मांगो, वरना ये जो रिलेशनशिप थी ये तबाह हो जाएंगी। मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने का भी रिस्पेक्ट तुम मेरा नहीं करती तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो मरी स्काइलर से माफ़ी मांग लेती है और उन दोनों की रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाती है। वॉल्टर जूनियर हैंक से बात कर रहा होता है टुको के शूटआउट के बारे में। तो हैंक उसे बोलता है कि वो बहुत फास्ट हुआ था, जैसे कोई कीड़ा तुम्हारे फ्रिज के नीचे होता है तो तुम उसे कुचल देते हो, इस तरह से ही मैंने उसे मार दिया था। वॉल्टर और हैंक के बीच क्रिमिनल्स को लेकर डिस्कशन होती है। वॉल्टर उससे पूछता है कि क्रिमिनल्स आते कहाँ से या कहाँ से ओरिजिन होते हैं। तो हैंक उसे बोलता है कि मुझे इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि वहाँ बहुत सारे हैं और मुझे उनका सफाया करना है। नेक्स्ट सीरीज ऑफ सीन्स में हमें जेसी का नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करता है ये दिखता है। उसके फ्रेंड्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अच्छा सा प्रॉफिट उन्हें होने लगता है। पर एक फ्रेंड जब डिलीवरी देने जाता है तब उसका आउंस कुछ ड्रगिस ले जाते हैं, और जब वो उनके पीछे भागता है तब वो उसको चाकू लगाकर उसका ड्रग्स ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जेसी वॉल्टर को पैसे देने आया हुआ होता है। तब जेसी वॉल्टर को 15K देता है, पर वॉल्टर उससे बोलता है कि जिसे मुझे मालूम है 16 आउंसेस बिका था, तो ये $16,000 होने चाहिए। तो जेसी उसे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि एक फ्रेंड को चाकू लगाकर उससे वो छीन लिया गया था। तो वॉल्टर ज़रा गुस्सा हो जाता है कि टुको के साथ ये कभी नहीं होता था, क्योंकि हमेशा वो इन चीज़ों के हैंडल कर लेते थे, उससे सब डरते थे। वॉल्टर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल ये नेटवर्क चालू रखना होगा तो तुम्हें हमेशा एक डर बना के रखना है। जेसी उसे बोलता है कि सब ठीक है और उससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर और स्काइलर बैठे हुए होते हैं और स्काइलर कुछ खा रही होती है। तो वॉल्टर उसे बताता है कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। वॉल्टर उसे वॉल्टर जूनियर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, पर उसे पता नहीं होता। तो स्काइलर उसे बताती है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता करना होगा तो तुम उसे हैंडल कर लो, सिर्फ वॉल्टर जूनियर सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस पर थोड़ा सा झगड़ा होने पर वॉल्टर जो सिगरेट पैकेट उसे मिला होता है टॉयलेट में वो लाकर स्काइलर को दे देता है और उसे कन्फ्रंट करता है। तो स्काइलर बोलती है कि मैंने सिर्फ 3 सिगरेट पी थी और मुझे इसके बाद
ज़रा बुरा भी लगा था और इससे बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब वॉल्टर उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है तो बोलती है कि तुम्हें कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। यही ये सीन ख़त्म हो जाता है। हैंक जब सोया हुआ होता है तब उसे गन शॉट्स जैसा एक साउंड आता है, तो वो डर जाता है और वो अपनी गन लेके घर में आवाज़ कहाँ से आ रही है उसको ढूंढता है। जब वो अपने गैराज में जाता है तो उसने जो बियर्स बनाई होती है वही फूट रही होती है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर जेसी के यहाँ जाता है और उसे एक गन देता है और उसे बोलता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको तुम्हें हैंडल करना चाहिए, यानी कि उनको जाकर डराओ धमकाओ और हमारे पैसे सब वापस ले आओ। हैंक को टुको को मारने के बाद ये पैनिक अटैक्स, वो डरता है और उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। तो टुको को मारने के लिए उसके कलीग्स ने टुको का टीथ क्लिप उसे दिया होता है एक गिफ्ट की तरह। तो अब उसे वो गिफ्ट नहीं चाहिए होता, उसे टुको को भुला देना होता है, उस इंसिडेंट को भुला देना होता है। तो वो क्लिप लेता है और रिवर में डाल देता है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।